पल्सेस। पल्सेस का मतलब होता है दालें। हिंदी भाषा में लिखते हैं दलहन फसलें, दालें, वे फसलें जिनसे दाल प्राप्त होती हैं। तो दाल जो है वो मुख्य रूप से, एक बार पहले बता देता हूं आपको, मूंग, मसूर, अरहर या जिसको तूर कहते हैं, और चना, ये चार प्रमुख हैं। मूंग है, मसूर है, अरहर है जिसका दूसरा नाम तूर होगा, और चना। इन चारों में से चना जो है वो विंटर सीजन में होगा, बाकी की तीनों समर सीजन में होगी। विंटर का नाम लेते ही ऑटोमेटिकली आपको याद आ जाना चाहिए कि विंटर मीन्स रबी सीजन, और विंटर मीन्स कम तापमान, कम बारिश, और समर मीन्स ज़्यादा बारिश, ज़्यादा टेम्परेचर और खरीफ ऋतु। तो ये है। तो पल्सेस जो वो इम्पोर्टेंट इंग्रेडिएंट होता है वेजिटेबल्स में या वेजिटेरियन फूड के अंदर। क्यों? क्योंकि दाल जो है वो रिच सोर्स होती है प्रोटीन का। वेजिटेरियन जो लोग होते हैं उनको प्रोटीन का एकमात्र स्रोत कहिए, हालांकि दूध से भी मिल जाता है, बट दालों से हमें अच्छा खासा प्रोटीन मिलता है। इसी प्रकार से कह रहा है ये एक लिग्यूम क्रॉप्स होती है। लिग्यूम मीन्स यहाँ पर फलियाँ हैं, यानी ये ज़्यादातर इसमें जो बीज लगते हैं वो फलियों पर लगते हैं। जैसे चने के टाट होते हैं, बाकी की सबकी फलियाँ होती हैं, तो फली लगेंगी, उस फली के अंदर बीज बनेगा, तो उससे मिलता है। और इन सभी दालों की फसलों में एक अच्छी खासियत होती है, इसमें कोई भी फर्टिलाइजर डालने की जरूरत नहीं होती। आपने सुना होगा कि जो पौधे होते हैं वो क्या करते हैं, सूर्य के प्रकाश से और जमीन से पानी लेकर अपना भोजन बनाते रहते हैं, जिसको कहते हैं फोटोसिंथेसिस, प्रकाश संश्लेषण। इस दौरान वे क्या करते हैं, वायुमंडल से कार्बन डाइऑक्साइड को सोखते हैं। बट ये जितनी भी फलीदार फसलें होती हैं ये क्या करती हैं, वायुमंडल से जब इन्होंने कार्बन उसको सोखा तो ये एक चीज और सोख लेती है, वो होती है नाइट्रोजन। वायुमंडल में आपको मालूम है नाइट्रोजन 78% है। तो ये जितनी भी फलीदार फसलें हैं ये अपनी पत्तियों के द्वारा एब्जॉर्ब कर करके और जमीन के अंदर अपनी जड़ों पर गांठें इकट्ठा कर देती हैं। नाइट्रोजन को सोखेंगी वायुमंडल में से और अपनी गांठों में डिपॉजिट कर देंगी, जड़ों के बीच में छोटी छोटी गांठें बन जाएंगी। यानी ये खुद इन्वायरमेंट से नाइट्रोजन ले रही हैं। अब आपने कभी कभी सुना होगा फर्टिलाइजर यूरिया और डीएपी। अब यूरिया में क्या है, नाइट्रोजन होता है 46%, इनमें ऑलरेडी यूरिया है, तो आपको कोई भी खेत में यूरिया डालने की तो जरूरत है नहीं, तो ये ऑलरेडी फिक्स कर देती है। इसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। अब इस चीज का फायदा क्या होता है, दाल की दाल आपको मिल गई, उसने जमीन की बहुत कम फर्टिलिटी यूज की, बल्कि अगली फसल के लिए नाइट्रोजन और छोड़ गई। अब आप जब फसल काटोगे तो जमीन से ऊपर ऊपर की फसल को तो काटोगे, डंठल और जड़ें तो जमीन में ही रह गई। अब जब आप इसको हैरो से जमीन में जोत दोगे तो वो सारी की सारी नाइट्रोजन की गांठें जमीन में ही गल सड़ जाएंगी और सारा नाइट्रोजन जमीन में ही मिक्स हो जाएगा। यानी अगली फसल के लिए आपकी जमीन ऑटोमेटिकली फर्टाइल हो जाएगी, उसकी फर्टिलिटी बढ़ जाएगी। तो इस प्रकार से ये नाइट्रोजन फिक्सेशन का काम भी करती है। यदि दुनिया में बात करें दालों का, तो इंडिया विश्व में सबसे ज़्यादा दालें पैदा करता है, लीडिंग कंट्री है पूरी दुनिया का, सबसे ज़्यादा दाल हमारे यहाँ पर पैदा होती है। इसके अलावा यदि आप बात करें भारत में दाल पैदा कहाँ होती हैं, तो दाल पैदा होती हैं भाई सेमी अराइड एरिया में, खासकर सेंट्रल इंडिया में, मध्य भारत में। हालांकि हमारे यहाँ पर भी दालें खूब पैदा हुआ करती थी, पंजाब में, हरियाणा में। मैंने तो खुद अपने जीवन में अपने खेतों में खूब ज़्यादा दालें पैदा होती देख रखी हैं, लेकिन अब नहीं है। क्यों? तो हालांकि आपके यहाँ पर टॉपिक आ जाएगा, फिर भी बता देता हूँ। अब दालें हमारे हरियाणा में बहुत कम पैदा हो रही हैं, उसके पीछे कारण यह है 1970s के दशक में 1966-67 में ग्रीन रेवोल्यूशन आ गया, हरित क्रांति। HYV सीड आ गए राइस के और व्हीट के। तो जिन एरिया में हम पहले पल्सीज पैदा करते थे, ऑयल सीड यानी मस्टर्ड वगैरह पैदा करते थे, अब उन सारे एरिया में ज़्यादातर हम गेहूं पैदा कर रहे हैं।
तो भाई खेत में एक ही फसल तो लगाओगे, या तो गेहूं लगाइए या चना लगाइए। तो लोग गेहूं ज़्यादा लगाते हैं क्योंकि विश्वसनीय हो जाता है कि पैदावार अच्छी खासी हो ही जानी। तो इस कारण से क्या हुआ कि जो एरिया पल्सेस के अंतर्गत था वो यहाँ से डिक्रीज हो गया। अब दालें कहाँ हो रही हैं? राजस्थान में, गुजरात के कुछ हिस्सों में, मध्य प्रदेश में, छत्तीसगढ़ में, यानी सेंट्रल इंडिया के सेमी अराइड एरिया में, शुष्क भागों में, तो यहाँ पर पैदा होती हैं। और फिर दूसरा क्या है, इनका जो प्रोडक्शन होता है ना, दालें पैदा बहुत कम होती हैं, टोटल मात्रा इसकी कम होती है यील्ड के आधार पर, उपज के आधार पर। और यदि बात करें तो जैसे वैसे तो आपको बता दी थी मैंने, मूंग है, मसूर है, एक है अरहर और एक है चना। चने को अंग्रेजी में बोलेंगे ग्राम। तो ये मुख्य फसलें हैं जिनमें से अभी आप आगे एक दो फसलों को और पढ़ोगे। अरहर को तूर कहा जाता है, ठीक है। अभी कुछ बातें आगे नेक्स्ट क्वेश्चन में भी आ जाएंगी। तो नेक्स्ट है ग्राम, ये उसी का अगला एक्सटेंशन लगा लीजिए या डिटेल में कहिए कि चना। चना भारत में विंटर सीजन में बोया जाता है, सब ट्रॉपिकल क्रॉप्स है। सब ट्रॉपिकल्स का मतलब कि ट्रॉपिकल का जो एरिया है उसके थोड़ा सा नॉर्थ की ओर। ट्रॉपिक्स जानते हो, ट्रॉपिक ऑफ कैंसर एंड ट्रॉपिक ऑफ कैप्रिकॉर्न, 23 डिग्री, हाँ 23.5 डिग्री नॉर्थ, 23.5 डिग्री साउथ। मान लो ये आपकी अर्थ है, तो यहाँ पर इक्वेटर है, इससे 23.5 डिग्री इधर और 23.5 डिग्री साउथ में। तो ये हो गया बीच का जो एरिया है, ये है ट्रॉपिकल्स, ठीक है। अब ये कह रहा है सब ट्रॉपिकल्स में होगी, सब ट्रॉपिकल, यानी इसके बिल्कुल पास का एरिया लगा लीजिए, ठीक है। ये वाली जो बेल्ट है, इस वाली बेल्ट के अंदर ये होता है, क्योंकि उससे थोड़ा सा नॉर्थ की ओर लगभग 5-10 डिग्री तक सेमी एराइड कंडीशन मिलती हैं, अर्ध शुष्क एरिया मिलता है। तो इस एरिया में सबसे ज़्यादा दालें होती हैं, जिसमें से चना प्रमुख है। ये मुख्य रूप से रेन फीड क्रॉप है और रबी सीजन में बोया जाता है। इस बात का ध्यान रखेंगे, चना बोया जाएगा रबी सीजन में, सर्दियों में बोया जाता है, फरवरी मार्च में काट लिया जाता है, ठीक है। फरवरी कह लो, मार्च कह लो, अप्रैल कह लो, यहाँ से कटेगा और रेन फीड रहेगा। इसको लाइट शॉवर यानी जो WD से होने वाली हल्की फुल्की बारिश है वो अच्छी रहती है। वेस्टर्न डिस्टर्बेंस से जो बारिश होती है वो इसके लिए अच्छी रहती है। इसको कभी कभार थोड़ी बहुत इरिगेशन की ज़रूरत है, थोड़ी बहुत, ज़्यादा बारिश इसको नहीं चाहिए, ठीक है। और देखो कह रहा है कि हरियाणा में भी बहुत ज़्यादा चना होता था, लेकिन वो एरिया डिस्प्लेस्ड हो गया। क्रॉपिंग पैटर्न हमारे यहाँ का बदल गया। क्यों? क्योंकि अब हम जहाँ चना बोते थे, अब हम वहाँ पर व्हीट बो रहे हैं। किस कारण से बो रहे हो? ग्रीन रेवोल्यूशन के कारण बो रहे हो। कब से? 1970s के दशक से, यानी 1966 और 1967 में जो ग्रीन रेवोल्यूशन आया, उसके बाद से धीरे धीरे हमने चने का एरिया गेहूं में शिफ्ट कर दिया, तो ये यहाँ पर डिक्रीज हो गया। नहीं तो पंजाब में, हरियाणा में, नॉर्दर्न राजस्थान में खूब चना होता था। आज भी चाहे तो आज भी हो सकता है, अभी भी हालांकि होता है। हमारे यहाँ पर जो साउदर्न डिस्ट्रिक्ट्स हैं, जैसे भिवानी है, रेवाड़ी है, चरखी दादरी है, महेंद्रगढ़ है, यहाँ पर अच्छा खासा चना आज भी होता है। इसके अलावा मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना, राजस्थान, इसके वे एरिया जो सेमी अराइड एरिया, उसमें दालें आज भी खूब होती हैं, जिसमें से चना प्रमुख है। हालांकि इसकी उपज कम रहेगी और फ्लैक्चुअल करेगी, किसी साल अच्छा खासा हो जाएगा, किसी साल कम होगा। उसके पीछे डिपेंड करता है कि भाई किसी वर्ष हो सकता है फसल में कीड़ा लग जाए, किसी वर्ष हो सकता है कि फसल की पकाई के टाइम पे पाला गिर जाए या ओले गिर जाएं। विंटर सीजन में WD के दौरान ये सारी घटनाएं होती हैं, ठीक है। या कभी कभी लंबे समय तक मौसम खराब रहने के कारण फलिए जो है वो खराब हो जाए, उसमें कीड़ा लग जाए तो प्रोडक्शन गिर जाता है। तो ये नेक्स्ट तूर को ओवर कर लेते हैं, क्योंकि दालें यहाँ पर फिर फिनिश ही हो जाती हैं। तूर, अरहर, देखो सारी दालें इतनी सी बड़ी होती, सारी दालें जमीन से इतनी सी ऊंची होती, लेकिन तूर जो ना वो हमारे सिर से भी ऊंची जाएगी। तूर ऐसी दाल होती है जो बहुत ऊंचे तक जाती है और उसको ऊपर जाकर वहां जाकर फलियां लगती है।
इस तूर को अरहर भी कहते हैं। ठीक है, अपनी हरियाणवी में कहूं तो हम हरियाणवी में ऐसे बोल देते हैं। ठीक है, वैसे इसको कहा जाता है तूर। इसका दूसरा नाम भी है, इसको रेड ग्राम भी कहा जाता है, लाल चना कहते हैं इसको। इसका एक नाम और भी है, इसका नाम पीजन पी भी होता है, पीजन पी। अब देखो एमसीक्यू बनने को तैयार बैठा है, कितने सारे नाम आपके सामने हैं, कोई एक नाम डाल देना है। पूछना है कि इनमें से कौन सी एक नाम तूर या अरहर का नहीं है। ठीक है, तो ध्यान रखोगे। ये भी चने के बाद दूसरी प्रमुख फसल है दालों में। चना सबसे ज़्यादा होता है दालों में, उसके बाद तूर होती है, और ये ज़्यादातर रेन फीड कंडीशन में की जाती है। महाराष्ट्र इसका लीडिंग स्टेट है। इसके अलावा उत्तर प्रदेश, कर्नाटका, गुजरात, मध्य प्रदेश, हरियाणा, पंजाब के दक्षिण पश्चिमी हिस्से, इन सब में भी अरहर की खेती अच्छे ढंग से की जाती है। और इसका जो प्रोडक्शन है वो लो रहेगा और वो फ्लैक्चुएट करता रहेगा।